हेलो मेरे प्रिय छात्रों। आज बहुविकल्पीय प्रश्नों का दूसरा वीडियो है। यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उनकी जो सीरीज हमने शुरुआत की है, उसका आज दूसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में भी हमने 10 प्रश्न लिए हैं, जो कि स्मृति चित्रण के लिए हैं आज के। ठीक। और कल के यानी पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न लिए थे वो आलेखन कला से लिए थे। ठीक है। तो स्मृति चित्रण में आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उसको उसको हम समझते हैं। ठीक है। थोड़ा गला गड़बड़ कर रहा है। सर्दी का मौसम है और खसखसी भी है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रहना क्या कहलाता है। मतलब मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रहना क्या कहलाता है। ठीक है। तो का नंबर में है स्मृति, स्मृति चित्रण, स्मृति भंडारण या स्मरण। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा स्मृति भंडारण। क्या होगा? स्मृति भंडारण। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हुआ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्मृति भंडारण के कारण क्या संभव होता है। स्मृति भंडारण के कारण क्या संभव होता है। तो का नंबर में है वस्तुओं की पहचान करना, खा नंबर में है वस्तुओं की आकृति को समझ पाना, ग नंबर में है वस्तुओं की संरचना को समझ पाना, या फिर ये सभी। ठीक। ये सभी। तो इसमें जो विकल्प सही होगा, इसमें जो का, खा और गा तीनों विकल्प इस प्रश्न के अनुकूल हैं। ऐसा लगता है ये तीनों सही हैं। तो तीनों सही का मतलब जो लास्ट वाला विकल्प होगा वो घ नंबर का, ये सभी। तो इसमें हम टिक करेंगे, ये सभी तीनों सही हैं। ठीक। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है। किसी अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है। अनुभूति की हुई वस्तु का चित्रण करना क्या कहलाता है। तो का में स्मृति चित्रण, मानव चित्रण, प्राकृतिक चित्रण या फिर दृश्य चित्रण। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्यारे बच्चों, इनमें से पहला विकल्प सही होगा, स्मृति चित्रण। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कौन सा सही होगा? स्मृति चित्रण। ठीक। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, स्मृति चित्रण में चित्रकार के किस गुण व शक्ति को देखा जाता है। किस गुण व शक्ति को देखा जाता है। तो इसमें का नंबर कह रहा है स्मृति चेतना, खा नंबर कह रहा है निरीक्षण शक्ति, गा नंबर कह रहा है स्मृति कौशल और घा नंबर कह रहा है ये सभी। यानी तीनों सही हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से होगा तीनों सही, यानी ये सभी घ नंबर का विकल्प सही होगा।
उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्मृति चित्रण किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्मृति चित्रण किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो का नंबर कह रहा है अभिव्यक्ति क्षमता में, कलात्मक अभिरुचि में। खा नंबर कह रहा है कलात्मक अभिरुचि में। गा नंबर कह रहा है स्मृति चेतना। और घा नंबर कह रहा है ये सभी। तो प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें ये तीनों सही लग रहे हैं, ऐसा लगता है ये तीनों सही हैं। तो हमारा विकल्प जो लास्ट वाला है घा नंबर का ये सभी, तो ये सभी वाले में हम टिक करेंगे। ठीक, तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है उसका उत्तर ये सभी में होगा, यानी ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। अब छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि स्मृति चित्रण में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्मृति चित्रण में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो छठवें का जो उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं, संयोजन का, रेखांकन में प्रवाह एवं लय का, चित्रण की वास्तविकता का, या फिर ये सभी। तो इनमें से जो विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों आप बताएंगे। तो एक क्षण के लिए हम रुके हैं, आप दिमाग लगाइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इनमें से तीनों सही लग रहे हैं, तो इनमें से घा नंबर में हम टिक करेंगे, तीनों सही है। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है। चित्रों को या चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है। तो पहला विकल्प कह रहा है छाया का, दूसरा विकल्प कह रहा है प्रकाश का, तीसरा कह रहा है रेखांकन का, और चौथा कह रहा है ये सभी। तो चित्रण को प्रभावी बनाने में छाया का भी योगदान होता है, प्रकाश का भी होता है, रेखांकन का भी होता है, और ये सभी। ठीक, उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है स्मृति चित्रण में वृत्त का दीर्घ वृत्त के रूप में चित्रण किसके कारण किया जाता है। तो इसमें विकल्प जो होंगे, तो पहला विकल्प कह रहा है त्रिज्या, दूसरा विकल्प कह रहा है परिधि, तीसरा विकल्प कह रहा है व्यास, और चौथा विकल्प कह रहा है क्षेत्रफल। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से सही होगा त्रिज्या, त्रिज्या में हम टिक करेंगे। ठीक, उसके बाद नवां प्रश्न हमारा कह रहा है चित्र को बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। चित्र को बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे विकल्प कह रहे हैं, पहला विकल्प कह रहा है ड्राइंग बोर्ड का, दूसरा विकल्प कह रहा है कागज का, तीसरा कह रहा है मुलायम रबड़ एवं पेंसिल का, और चौथा विकल्प कह रहा है ये सभी। तो चौथा विकल्प ये सभी। तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर सही कर ले जाएंगे। तो ड्राइंग बोर्ड का भी उपयोग होता है, कागज का भी होता है, मुलायम रबड़ एवं पेंसिल का भी होता है, और ये सभी। तो हमारा विकल्प ये सभी में सही होगा। फिर 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। तो समझिएगा इस प्रश्न को। किसी भी स्मृति चित्रण में व्यक्ति वस्तु को देखने के लिए बार बार बंद आंखों में दोहराता है, क्यों। तो इसका उत्तर 4 विकल्प दिए हैं। तो इससे चित्रण स्पष्ट हो जाता है, गलतियां कम होती हैं, और ग नंबर कह रहा है संरचना को समझने में आसानी हो जाती है, और ये सभी। तो इसमें जो विकल्प सही होगा ये सभी वाला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।